अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दर्जनों अफराद को जिंदा बचाया जा सकता था। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद 12 घंटे तक क्या होता रहा? गुल प्लाजा की छत पर कितने लोग मौजूद थे? उन्हें ऊपर से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? क्या जब लोग जिंदा थे तो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया? रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं स्टार्ट किया गया, या सिर्फ यही ड्रामेबाजियां चल रही थी कि आग किस तरह से बुझाई जाए और पानी खत्म हो चुका है? कुछ खौफनाक हकाइक लोग सामने लेकर आए हैं जो बहुत तकलीफ दे हैं। मलबे तले अभी भी कितने अफराद जो हैं वो जिंदा दबे हुए हैं। मोबाइल से राब्ता किया गया फैमिलीज को, और लोकेशन भेजने के बावजूद जो जिंदा अफराद थे उनको क्यों नहीं निकाला गया? मस्जिद के अंदर 40 लोग मौजूद थे। मस्जिद को उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था। मस्जिद के अंदर जाकर जो है किसी भी तरीके से उनको रेस्क्यू क्यों नहीं करवाया गया? क्या गुल प्लाजा सानहे में ज्यादा से ज्यादा अफराद के मरने का इंतजार किया जा रहा था? क्या ये प्लान में शामिल ही नहीं था कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको उसी वक्त जो है वो रेस्क्यू किया जाए? दिल दहला देने वाले सबूत इस वक्त सामने आए हैं। मैं एक बात जानती हूँ कि जब आग जंगल की तरह कहते हैं कि जंगल की अंदर आग लगना और तेज़ी के साथ फैलना, कहीं पर भी आग लगना, ये सब चीज़ें इक्वल होती हैं। जब इतनी तेज़ी से आग फैल रही थी और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा था, तो क्या लोगों के गलने सड़ने का, उनके बनने का इंतज़ार किया जा रहा था? आवाम ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। 40 लोग जब अल्लाह के घर में बैठे तो उस टाइम पे तुम लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए क्यों नहीं निकाला? 2026 चल रहा है और कराची जैसे एक बहुत बड़े शहर में आग लगती है और बुझाई नहीं जाती। मतलब ठीक है, हम कुछ लोगों ने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें कि जी फलां जगह आग लगी थी वो भी नहीं बुझी, अमेरिका में आग लगी थी वो भी 2 दिन नहीं बुझी, जंगल में आग लगती। ओ भाई, जंगल में आग लगना और एक प्लाजा में आग लगना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जंगल में आग लगी, सैकड़ों एकड़ पे जो है फैला हुआ जंगल था जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको आग खींच रही थी। अब जंगल का मुकाबला एक प्लाजा से तो ना करें ना, कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें। थोड़ी सी इंसान को ना बेशर्मी साइड पे रख के ना ये सोचना चाहिए कि हादसा हर जगह पे होते हैं। पूरी दुनिया में हादसा होते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे हादसा नहीं होता। अमेरिका जैसे बड़े शहर में भी, मुल्क में भी होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप कहें कि जी 45 मिनट की देरी से टैंकर आ रहे हैं, उनके अंदर पानी खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, फिर टैंकर नहीं आ पाते, फिर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप करोड़ों की मद में हर चीज़ खरीद रहे हैं और आपके पास कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो वो हिसाब हो गया कि अम्मी कहती हैं कि जी हर वक्त कपड़े बनाते रहते हो, जब पहन के जानने के लिए कहा जाता है कि किसी जगह पे जाओ तो वहाँ पे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते। यही इनका हाल है। सारे की सारी दिहाड़ी जो है ये कहते रहते हैं हमने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, जब पानी चलाने का वक्त आया तो नहीं, रेस्क्यू भी नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर, हमारी फैमिली मस्जिद के अंदर 40 लोग मौजूद थे, वो कॉल कर करके बता रहे हैं हम यहाँ पर हैं, लोकेशन भेज रहे हैं, उनको भी नहीं बचाया गया। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन बनने के बाद शुरू किया गया लाशें निकालने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। दर्जनों इंसानों की जिंदगी स्टेक पे डाल दी। जलते देखना, अपने प्यारों को जलते अपनी आंखों से देखना, आप सोच सकते हैं? नहीं, शायद आप नहीं सोच सकते। इतनी सेंसिटिव चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम तो बच गए इस बार। पीटीआई कराची डिवीज़न के सदर हैं जी राजा अजहर, उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि यह आग केमिकल से लगाई गई है। बताया जा रहा है यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हमें इस हुकूमत पर अफसोस है, 19 साल होने को है, इस हुकूमत के पास ऐसी कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। ये आग एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि जी हमें सानिया बल्दिया याद दिलाया जा रहा है, वहाँ पर भी केमिकल इस्तेमाल हुआ था और जहाँ भी वही केमिकल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह के मज़ीद खदशात भी सामने आ रहे हैं कि लोग जो हैं घर से अपने काम पर गए थे, शॉपिंग करने गए थे, ना कि ज़िंदा जलने और इस तरह से बुरी हालत में जो है उनकी बॉडीज़ मिले। खैर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, चाहे वो पीटीआई हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, नून लीग हो जाए, कोई अब एमक्यूएम हो जाए, सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। ये तो वो ब्लेम गेम्स तो खैर सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर आवाम ये पूछ रही है कि वहाँ के जो करता धरता थे, एक 22 घंटे बाद आया है, एक 17 घंटे बाद आया है, कुछ ने तो आना ज़रूरी भी नहीं समझा। किसी को पता ही नहीं है कि अंदर लोग जिंदा जल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना है। किसी को भी पता नहीं है आग बुझाना है, पानी नहीं है। जो लोग अंदर जिंदा जल रहे हैं वो बता रहे हैं हम छत पे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं हम छत, आप देखें छत पे गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो गाड़ियां महफूज ही रही हैं।
ठीक है, छत पे गाड़ियाँ महफूज रही हैं, कुछ लोग छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, उनको जो फैमिलीज क्लेम कर रही हैं कि हमारी फैमिली ने बताया यहाँ पे पहुंच गए, उनको भी रेस्क्यू नहीं किया गया। कुछ लोगों ने कहा 40 बंदे जो हैं हमारी फैमिली के मस्जिद में बैठे हुए, उनको भी रेस्क्यू नहीं किया गया। रेस्क्यू तो प्लान शामिल ही नहीं था, क्योंकि हमें तो आग बुझाने के लाले पड़े हुए थे कि आग कैसे बुझाएं, पानी नहीं है। अब जी जो KMC है उनके फायर ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि गुल प्लाजा में आतिशबाजी के दौरान लोगों ने छत की तरफ जाने की कोशिश की, छत पर जाने वाले दरवाजे बंद थे, ताला लगा हुआ था। इनकी जानिब से कहानी सुनाई गई। आप इस वक्त ख़बरें देख रहे हैं और कि प्लाजा की छत से गाड़ियों को उतारा जा रहा है, गाड़ियाँ काफ़ी हद तक सही सलामत भी हैं, तो इंसानों को बचाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए? मेरे पास तो जवाब नहीं है। बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, नहीं करना चाहते, या पाकिस्तान में अवाम की जान की कोई औकात ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। कराची वालों की तो वैसे ही नहीं है ना। आप देखें कभी डंपर से किसी ने मार दिया, कराची का तो हाल ही इतना मखदूश हुआ है कि मुझे तो डर लगता है। कराची इतना खौफनाक बना दिया गया है कि वहाँ पे जान की कीमत ज़ीरो है, आपकी जान की कीमत नहीं। डंपर वाले जो है ना, आधी आबादी को तो डंपर वाले मार चुके हैं, ठीक है, मोटरसाइकिलों को मार के। आधी आबादी चले 20% कर लें, 20% आबादी को जो है वो बंदूकें लेके पहुंच जाते हैं कि जी मोबाइल छीनने वाले जो हैं वो भी अक्सर हमने सुना, वो भी जो है ठोक ठाक के चले जाते हैं। मतलब कराची को तो ऐसे बेजारू मददगार फेंका हुआ है जैसे कि बस अल्लाह ही सारी चीज़ों को चला रहा है। आप ये देखें, इस वाक़े को 4 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक 60 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 29 हो चुकी है, जिसमें से 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है अभी तक। बड़ी छोटी उम्र के लोग हैं, यानी कि 20 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, जो भी मैं देख रही थी लिस्ट। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कायम मसाजिद हैं। इमारत के अकबी हिस्से और मलबे तले दबे बाज़ हिस्सों में ताहाल सर्च ऑपरेशन अभी नहीं किया गया। रेस्क्यू कामले का मलबा बहुत ज़्यादा होने के बायस सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 1 हफ़्ता लग सकता है। 1 हफ़्ता इंसानों को बचाने की भरपूर कोशिशें की ही नहीं गई। इस पर मैं अब क्या बात करूँ। जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के सानिया गुल प्लाजा में बाप की हाजिर दिमागी ने 2 बेटों समेत सबको बचा लिया। गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग के बाद बाप ने हाजिर दिमागी से काम लिया और ना सिर्फ अपने 2 बेटों बल्कि दुकान पर काम करने वाले 4 सेल्समैन को भी बचाया। बुजुर्ग वालिद ने बताया कि उनके 2 बेटों की दुकानें गुल प्लाजा गेट नंबर 12 के करीब हैं और वहाँ पर 4 सेल्समैन भी काम करते हैं। उनका कहना था कि आग लगने की इतला बेटों ने घर पर दी और बहू ने मुझे बताया, तो मैं फौरी तौर पर यहाँ पहुंचा और देखा कि आग तो बढ़ती ही जा रही है। बुजुर्ग का कहना था कि मैंने फौरी तौर पे बेटों को फ़ोन पे कहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर इमारत से बाहर निकलो, और वो मेरे कहते ही दोनों बेटे और 4 सेल्समैन जो थे वो दुकानें ऐसे छोड़कर प्लाजा से बाहर निकल आए। उन्होंने नहीं सोचा। फिर उनका कहना था कि बेटों की 4 दुकानें हैं और इसमें रखा तमाम सामान जल के राख हो चुका है, राख का ढेर बन गया, लेकिन इत्मीनान है कि मेरे बच्चे और सेल्समैन महफूज हैं। जान है तो जहान है, इंसान सब कुछ बना लेता है। जिंदा जलने के लिए इंसान शॉपिंग मॉल्स में नहीं या कहीं पे भी नहीं जाता। ये ऐसी मौत कोई भी डिजर्व नहीं करता। आपको रेस्क्यू ही नहीं किया गया, चीज़ें जल गई, वो तो ठीक है, करोड़ों का नुकसान है, इस पर भी मैं क्या बात करूं। वो जो हर महीने पैसे लेता था, वहाँ का बड़ा सेठ बना हुआ था, मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसे लेता था, आज बैठ के वो इसलिए नहीं रो रहा कि प्लाजा जल गया है, इसलिए नहीं रो रहा कि लोग मर गए हैं, वो इसलिए रो रहा है बैठ के, ओ हो अब मेरी दिहाड़ी ख़त्म हो गई है। ये दिहाड़ियाँ खाने का सिस्टम जो है ना, ये तबाह कर रखी है सारी चीज़ें। अंदर लोग पुरसाने हाल नहीं, कोई क्या आप करें, क्या देख कर करें। वो औरत चीख रही है, मेरी 2 बहनें बाहर से आई थी शादी के लिए, वो कहती हैं यहाँ मस्जिद में बैठे हुए, बचाया ही नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू ही नहीं हुआ। अब जो मर्जी कहानी सुना दे, कहानियाँ सुनाने पे ही तो ये लोग चल रहे हैं। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।